हेलो दोस्तों। चलिए देखते हैं इस हफ्ते निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह से रहा है और अगले हफ्ते हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और किस तरह से चल सकता है। तो चल अगर देखते हैं हम, तो इस वीक देखो मंडे यहाँ से स्टार्टिंग हुआ, ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग हुआ। ये मंडे का कैंडल्स है, ये ट्यूसडे का, ये वेनसडे और ये थर्सडे, और फ्राइडे तो बंद था मार्केट, इसलिए फ्राइडे का नहीं होगा, ठीक है। तो देखो मंडे जैसे ही ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ मंडे को, ठीक है, गैप अप ओपन हुआ, यही हमारा लेवल था, यहीं से रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, यहीं सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। एंड देन देखो अगर ऊपर जाते हम देखते तो काफी स्लो बाइंग देखने मिली हमें, ये देखिए काफी छोटी छोटी कैंडल्स बन के गई है, और जो हाई था वहीं पे क्लोजिंग दे दिया हमें, ठीक है। तो मंडे के दिन पे हमें क्लोजिंग कहाँ मिली, यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट, ये देखिए मंडे के दिन पे हमें क्लोजिंग यहाँ मिली, ठीक है, ऊपर गए नो डाउट, पर बहुत स्लो बाइंग आई है और यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो मंडे का मार्केट न्यूट्रल रहा था, इतना हम ये नहीं कह सकते बुलिश रहा या बियरिश रहा, न्यूट्रल था, न्यूट्रल टू बुलिश कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे देखिए जैसे ही गैप डाउन ओपन हुआ था, थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं, ना ज्यादा गैप डाउन ना ज्यादा गैप अप, नॉर्मली ओपन हुआ था। जैसे ओपन हुआ स्ट्रॉन्ग हमें सेलिंग, सॉरी बाइंग देखने मिली, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, जो हाई था वो भी ब्रेक करके ऊपर गया, ठीक है। ऊपर गया थोड़ा, वहीं से देखो रेजिस्टेंस लिया, एंड देन थोड़ा कंसोलिडेट करके स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया नीचे, ठीक है, ये देखो नीचे आया, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ जो जो ट्यूसडे का लो था उसको ब्रेक नहीं किया, ठीक है। और ये देखिए मंडे का भी लो था और ट्यूसडे का लो सेम ही बना है, तो बेसिकली मंडे को लो को ब्रेक नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से धीरे 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 सेलिंग आया, यहाँ से सपोर्ट लिया, थोड़ा ऊपर गया, एंड यहीं पे हमें फिर क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। तो मंडे के दिन भी न्यूट्रल रहा, बट थोड़ा सेलिंग साइड ज्यादा देखने मिला हमें, सेलिंग स्ट्रॉन्ग देखने मिली कंपेयर टू बाइंग। देखो बाइंग गया ऊपर बट स्लो गया है, बट जबकि नीचे गिरा तो एक ही कैंडल में देखो कितना बड़ा कैंडल बना के गिरा, और बाद में भी रेड कैंडल्स काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहे कंपेयर टू ग्रीन कैंडल्स, ठीक है। तो सेलिंग ज्यादा देखने मिल रही है कंपेयर टू बाइंग, ठीक है। तो ये ट्यूसडे के दिन रहा। फिर अगर हम वेनसडे की बात करें, तो देखिए वेनसडे बहुत स्ट्रॉन्ग हमें बाइंग देखने मिली है, बायर्स काफी स्ट्रॉन्ग थे, देखियो गैप अप ओपन हुआ कितना, लाइक 100 जितना पॉइंट गैप अप ओपन हुआ, और गैप अप ओपन होने के बाद भी हाई को भी ब्रेक करके ऊपर गया मार्केट, काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग हमें देखने मिली है, देखिए ये बाइंग अगर देखने मिले ना, तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, ठीक है। जबकि पिछले दो अगर हम देखें दिन, मंडे और ट्यूसडे, तो इस तरह से बाइंग देखने नहीं मिली हमें, ठीक है, स्लो बाइंग स्लो सेलिंग इस तरह से कंसोलिडेट करते दिखा है। बट वेनसडे कंप्लीटली अपोजिट चला उसके, ठीक है। तो काफी स्ट्रॉन्ग हमें बाइंग देखने मिली, सीधा ये लेवल हमारा बन रहा था रेजिस्टेंस, यहीं पे जाके रुका, थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर उसको ब्रेक किया, फिर वहां से नीचे आने लगा, फिर सेलिंग उस हिसाब से ही दिखी हमें जिस हिसाब से बाइंग देखने मिली थी, ठीक है। और फिर यहीं पे क्लोजिंग दे दिया था, क्लोजिंग हमें दिया था 24,163 पे, ठीक है। तो इस तरह से रहा हमारा वेनसडे का मार्केट। वेनसडे हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग बुलिश, और उसके बाद देखो कितना गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद सीधा 100 कितना 150 200 पॉइंट का गैप डाउन हमें देखने मिला थर्सडे के दिन, ठीक है। ये न्यूज बेस्ड था, थर्सडे को न्यूज आई थी, उसकी वजह से इतना गैप डाउन देखने मिला, पर रिकवरी भी कर लिया उसके बाद में। ये देखो ये जो सपोर्ट बन रहा था, यहीं से सपोर्ट लेके, एक मिनट, हाँ, ये देखो यहीं से सपोर्ट लेके रिकवरी भी किया, और जो हाई बन रहा था उसको थोड़ा ब्रेक करके ऊपर ही एक और रेजिस्टेंस था, इसलिए यहीं पे क्लोजिंग दे दिया, क्लोजिंग दिया 24,043 पे, ठीक है। तो अगर हम थर्सडे का मार्केट देखें, तो मार्केट में सेलिंग आई बट रिकवरी भी बाइंग कर ली है, स्लो बाइंग आके रिकवरी दिया बट रिकवरी दिया है, तो बाइंग मार्केट में देखने मिली है, सेलर्स थे बायर्स भी थे, दोनों थे मार्केट में, ठीक है। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये नेक्स्ट वीक किस हिसाब से चलेगा, ठीक है। अगर हम इस वीक का पैटर्न देखें, तो इस वीक का पैटर्न ये हो रहा है कि जहां पे अगर गैप अप ओपन हो रहा है, तो ये देखो बढ़िया ऊपर गया, नीचे ओपन हुआ, तो थोड़ा नीचे आया एंड देन रिकवरी दे दिया। तो बाइंग भी अगर आ रही है, तो सेलिंग भी आ जा रही है तुरंत, और अगर गैप डाउन होकर सेलिंग अगर हो रही है, तो बाइंग भी हमें तुरंत देखने मिल रही है, तो मार्केट रिकवर भी कर ले रहा है, सेलर और बायर दोनों स्ट्रांग है मार्केट में, ठीक है। और मार्केट ने इस वीक में क्लोजिंग कहाँ पे दिया हमें, ये देखिए यहीं पे दिया है, जो कि हमारा मंडे और ट्यूसडे का जोन था, ये देखो, ठीक है, ये हमारा जोन निकल के आ रहा था, मंडे और ट्यूसडे कंसोलिडेट इतने में ही कर रहा था, और हमें क्लोजिंग भी यहीं देखने मिली है, ठीक है। तो बेसिकली बाइंग और सेलिंग दोनों है मार्केट में, न्यूट्रल है मार्केट, बट गैप अप गैप डाउन काफी ज्यादा हो रहा है, और ये न्यूज बेस ही हो रहा है और कुछ नहीं है। और अभी भी और भी न्यूज है मार्केट में अभी, लाइक जो फेड के वो है पोवेल, उन्होंने शायद हाँ, उनका अभी टर्म खत्म हो गया, तो नए कोई आने वाले हैं, तो जो भी नए आएंगे चेयरमैन वहां पे, तो उसका अभी इफेक्ट हमें यहाँ देखने मिलेगा। तो वो देखते हो कब है, शायद 10 या 12 या मई को, ऐसा कुछ है, तो एग्जैक्ट डेट नहीं पता, वो देखना पड़ेगा, तो उसका भी इफेक्ट हमें फिर मार्केट पे देखने मिलेगा,
ठीक है, अब देखो, अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट वीक भी जहां से अगर मार्केट ओपन हो रहा है उसके हिसाब से चलेंगे, अगर लेवल्स के हिसाब से चलेंगे बेसिकली। अगर सपोर्ट पे अगर बढ़िया कोई हमें रिवर्सल कैंडल दिख रही है तो हम वहां से बाय कर सकते हैं, और अगर हमें रेजिस्टेंस पे रिवर्सल कैंडल दिख रही है तो वहां से सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो बेसिकली अभी लेवल्स क्या निकल के आएंगे, ये हमारा नीचे का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा जो कि होगा 23,800 का। ठीक है, ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमारा अभी, ठीक है, नेक्स्ट वीक के लिए। तो ये सपोर्ट पे ध्यान देना, अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर देता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा वो ये रहेगा तुरंत 23,700 का, उसके बाद 23,572 का। ठीक है, नीचे साइड ये लेवल्स रहेंगे, और ऊपर के साइड पे ये लेवल ज्यादा मैटर करेगा अभी। एक मिनट। हम्म, ये लेवल, ठीक है, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा 24,175 का, और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट लेवल रहेगा 24,300 का ये, और उसके बाद 24,450 का। ठीक है, और उसके ऊपर और जाता है तो 24,700 का। तो इस तरह के लेवल रहेंगे ऊपर के लिए, और नीचे के लिए ये वाले रहेंगे। तो ये एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं जहां से जो, मतलब अगर लेवल टू लेवल चलना, अगर रेजिस्टेंस पे दे रहा है हमें तो वहां से हम सेल कर सकते हैं, और सपोर्ट पे कुछ रिवर्सल दे रहा है तो हम बाय कर सकते हैं। न्यूट्रल देखेंगे, गैप अप गैप डाउन मार्केट में हो सकता है न्यूज बेस। अभी ये जो यूएस का ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से जिस तरह से क्रूड का भाव ऊपर नीचे होगा उस तरह से देखने लगा। अभी जैसे क्रूड कितना $125 के ऊपर चला गया था, तो उसकी वजह से गैप डाउन देखने मिला हमें मार्केट में। तो गैप अप गैप डाउन उसके बेसिस पे हो सकता है। तो ओवरनाइट पे ज्यादा हम कॉन्सेंट नहीं ध्यान देंगे, ज्यादा हम डे टू डे बेस पे ही लेंगे। ठीक है, ये निफ्टी रहा। अगर हम बैंक निफ्टी अभी अगर देखते हैं तो बैंक निफ्टी में भी हमें कुछ इस तरह से ही देखने मिला। ये देखो बैंक निफ्टी का वेडनेसडे। देखो वेडनेस ये मंडे का मार्केट है वह बैंक निफ्टी का। ठीक है, मंडे के मार्केट में भी नॉर्मल जैसे बैंक निफ्टी में हुआ था वैसे ही हमें देखने मिला। यहाँ पे नॉर्मल गैप अप गैप डाउन हुआ, कंसोलिडेट किया, ब्रेक दिया, सपोर्ट लिया यहीं से, एंड देन ऊपर गया। ऊपर फिर ये रेजिस्टेंस बनता है, यहीं से कंसोलिडेट करके क्लोजिंग दे दिया। मंडे के दिन न्यूट्रल रहा था मार्केट। उसके बाद ट्यूसडे का दिन, अगर ट्यूसडे के दिन हम देखें तो ये देखो ट्यूसडे के दिन क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, पर स्ट्रॉन्ग हमें बुलिश कैंडल दिखी। उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट किया और फिर सेलिंग आ गई, उसके बाद बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई, ये देखो। उसके बाद सीधा मार्केट गिरते ही गया, गिरते ही गया, गिरते गया यहाँ तक सीधा। ठीक है, सीधा यहीं आके रुका, और एक्सपायरी का डे था, बहुत बढ़िया पैसा बनाया था भाई उस दिन लोगों ने एक्सपायरी में। तो यहाँ तक सीधा गिरा, ये यही लेवल निकल के आ रहा था हमारा 55,300 का। यहीं पे प्रॉपर ये देखो रिवर्सल कैंडल बनाया हैमर जैसा, और यहीं पे क्लोजिंग दिया। उसके बाद क्या हुआ, वेनसडे वेनसडे के दिन थोड़ा गैप अप ओपन हुआ, नीचे आया थोड़ा सा एक कैंडल। पर ये देखो ये देखने जैसा है कि उसके दूसरे दिन वेनसडे के दिन उसका लो ब्रेक नहीं किया। ठीक है, जो फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया, यहीं से रिवर्सल लेके ऊपर हमें बाइंग देखने मिली। और कहाँ रेजिस्टेंस कहाँ का लिया, जो ट्यूसडे का हाई बन रहा था वहीं का, ये देखो वहीं से लिया, एंड देन वहां से नीचे आ गया। ठीक है, सो ये देखो क्या हुआ था, ट्यूसडे के दिन ट्यूसडे का फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया था, लो ब्रेक करके नीचे आया था। और वेनसडे के दिन लो ब्रेक नहीं किया, हाई ब्रेक करके ऊपर गया है। ठीक है, और रेजिस्टेंस जो ट्यूसडे का हाई था वहीं से लेके नीचे आया है। ठीक है, सो बाइंग और सेलिंग दोनों मार्केट में हो रही है, और लेवल टू लेवल चल रहा है मार्केट एकदम परफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम वही चीज मैं बोलूंगा, ज्यादा हमें नहीं सोचना है। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे रिवर्सल कैंडल दिखती है तो हम उस साइड पे ट्रेड लेंगे। सेम बैंक निफ्टी में भी। और अगर ये देखे थर्सडे का मार्केट देखे तो काफी स्ट्रॉन्ग गैप डाउन, सेम ये न्यूज बेस ही हुआ था। यहाँ पे भी इस वजह से हमें गैप डाउन देखने मिला। उसके बाद बाइंग आई थी, थोड़ा रिकवर दिया, इसमें इतना रिकवरी नहीं दिया थर्सडे के दिन जितना हमें निफ्टी में देखने मिला था। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, इसमें तो बहुत भारी कुछ लाइक 400 या पॉइंट का कुछ गैप डाउन देखने मिला था। जैसे ही गैप डाउन ओपन हुआ, एक पॉजिंग कैंडल बाइंग देखने मिली, पर लो को ब्रेक नहीं किया क्योंकि यहीं पे सपोर्ट बन रहा था, तो यहीं से सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया। हाई को ब्रेक किया, ऊपर फिर से एक रेजिस्टेंस था तो यहीं पे घूम के क्लोजिंग दे दिया, क्लोजिंग दिया 55,003 पे। ठीक है, सो गैप डाउन ओपन हुआ, लो ब्रेक नहीं किया, हाई ब्रेक करके हमें बाइंग देखने मिली है। ठीक है, तो पैटर्न समझेंगे अभी अपन क्या हुआ था, ये देखो ट्यूसडे के दिन हाई ब्रेक नहीं किया था, लो ब्रेक किया था। वेनसडे के दिन लो ब्रेक नहीं किया, हाई ब्रेक किया था। एंड थर्सडे के दिन लो ब्रेक नहीं किया, फिर से हाई ब्रेक किया, मतलब रिवर्सल दिया, बाइंग देखने मिली हमें। तो बेसिकली मार्केट में जो भी हो रहा है उसका हमें रिवर्स देखने मिल रहा है। ठीक है, अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो बाइंग देखने मिली, फिर रिकवरी दिया, इतना नहीं दिया बट दिया। ठीक है, तो इसमें भी हम सेम हमारा व्यू रहेगा जो हमारा व्यू था
उसके लिए क्या बोलते हैं अपना निफ्टी में, जैसे हमने निफ्टी में डिसाइड किया था उस तरह से इसमें भी हम देखेंगे। अगर इसके लेवल्स की हम बात करें तो ये लेवल इंपॉर्टेंट निकल के आएगा काफी, ये वाला। एक सेकंड। हाँ, ये 55,448 का ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। और अगर ऊपर की हम बात करें तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा काफी, 55,300 का। अगर इसको ब्रेक करके जाता है तो 55,629, और उसके ऊपर सीधा ये लेवल 56,124 का। अगर इसको ब्रेक करता है तो काफी, फिर सीधा, क्योंकि बीच में कोई लेवल नहीं है, ये सीधा यहाँ तक जा सकता है। एक सेकंड, कितना पॉइंट्स का बन रहा है ये जोन, ये देखो 460 पॉइंट का। ठीक ठीक है, और ये रेजिस्टेंस काफी स्ट्रांग रहेगा, इसको ज्यादा ध्यान देना। 56,127 का यहाँ से रिवर्सल ले सकता है, 2 बार ले चुका है यहाँ से, क्योंकि ठीक है। तो ऊपर के साइड ये रहेगा, और इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर तो ये लेवल निकल के आता है हमारा 56,400 का। ठीक है। और नीचे के साइड यहाँ और जाता है तो 53,617 और 53,292। ठीक है। और देखो, अगर नीचे जाता है तो स्ट्रांगली जाएगा, बिकॉज बीच में यहाँ कोई लेवल्स नहीं है। ठीक है, ये मार्केट यहाँ से स्ट्रेट ही ऊपर गया था तो गिरेगा भी है बहुत स्ट्रांग, नीचे कैसे ही गिरेगा सीधा, बड़ी बड़ी कैंडल्स बना के, रुकेगा नहीं फिर। ठीक है। तो बैंक निफ्टी में भी हमारा सेम व्यू रहेगा, जिस साइड पे जा रहा है उस साइड पे हम जाएंगे। रिवर्सल कैंडल अगर हमें सपोर्ट पे मिलती है तो हम बाय कर सकते हैं, और रेजिस्टेंस पे रिवर्सल कैंडल दिख रही है तो हम सेल कर सकते हैं। ठीक है। तो यही हमारा व्यू रहेगा। कमेंट करके मेरे को बताओ कि आप क्या, मार्केट का आपका क्या व्यू है, और आप किस तरह से देख रहे हो, आप किस तरह से ट्रेड लेते हो। एंड या दैट इज इट इन दिस वीडियो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे। अब मंडे को मिलते हैं, मंडे के दिन मार्केट किस तरह से चला वो वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।